हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मसाला रिएक्शन। आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए करूपो मूवी के सीन 6 पे रिएक्शन। लास्ट सीन के अंदर जो गॉड वाला मोड चल रहा है ना यार, और जो बेबी करण को समझ में आ रहा है कि एक शील्ड बनी हुई है, इसके बाहर पंगे ही पंगे और इसके अंदर सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है। मतलब जैसे वो देख पा रहा था ना कि वो जोन आउट कर पा रहा था, मतलब वो मुझे देख के बहुत मजा आ रहा था। और लेट्स सी कि आज के सीन के अंदर और क्या कुछ खास देखने को मिलता है, करण को कितनी समझ में आती है, करप्शन कितना खत्म होता है। देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। प्लीज सर, हॉस्पिटल चलिए आप, तुझे शमशान पहुंचा के रहूंगा मैं। कितनी चोट लगी है। मुझे मारने अपने इस जोकर को भेजा। हालत देखो इसकी। कितना खून बह रहा है, आप जख्मी हो गए। तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। तेरी अच्छा, ये सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है? अभी तक मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ ना? और ना उसने रिकॉर्ड किया कि इधर कैसा और इधर कैसा। एक कदम इधर वो बदल रहा था। इतने सालों से यहाँ हजारों प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तब तो तुम्हें हमारी याद नहीं आई। अब अचानक कैसे प्रकट हुए? किसने कहा अभी प्रकट हुआ? तुम्हें अभी दिखाओ इसीलिए पता चला। हर दिन तुम्हारी आंखों के सामने कितने अन्याय और अपराध होते हैं। वो तो तुम्हारे सामने भी होते हैं। तुमने क्या किया? इंसान इंसान की परवाह नहीं करता, लेकिन भगवान से मदद की उम्मीद करता है। सॉरी, गलत सवाल पूछा। ओ! अरे क्या कर रहे हो? अभी तो सॉरी कहा ना, फिर ये झटका क्यों दिया? मैंने नहीं, इन्होंने। कौन है? करण एंड टीम है क्या? हाँ, वही तो है, वो रात वाले गुंडे जो बेबी को मारने आए थे। ये दिखाने के लिए इतना दूर लाया मुझे। अब थोड़ा इंतजार कीजिए। लॉन्ग ड्राइव के लिए आए क्या? सामने जाओ उसके। अरे गाड़ी को आगे ले। ओ शिट! वेट अ मिनट। इससे ऐसा लग रहा है कि भगवान इसके पीछे बैठे तो उसे बचा ही नहीं। भाई हैवी ड्राइवर। पीछे से गाड़ी की हालत देखो। क्या हुआ? आगे नहीं आएगा क्या? जानता है किससे पंगा ले रहा है? क्या कर रही हो? बैक सीट पर कौन बैठा है पता है तुझे? जो भी अंदर है उसे बाहर बैठ। ये मेरा इलाका नहीं है। इलाके की चिंता क्यों कर रहे हो? तुम तो कुछ भी कर सकते हो ना। अबे आजा। वो तो चल रही है। ओह माय गॉड, लगे ना। नहीं है तो मेरे पास पावर भी नहीं है। हो गया काम। चुप क्या रे। सर, एक मिनट। हाँ? क्या कहा तुमने? हम अपने इलाके में नहीं है। तो अब क्या? पीछे लो। हर इलाके का एक भगवान होता है। वो देख, वो गेट नजर आ रहा है, वो मेरा इलाका है। ऐसा भी होता है क्या? हर इलाके का अपना एक भगवान है। भगवान होता है कैसे मतलब? भाई? भगवान तो सब अच्छा, जगह है। और ये बार बार बोल रहे हैं कि ये मेरा इलाका है, ये मेरा इलाका है, पर मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ जोन कवर कर रहे हैं। ओह माय गॉड! हाँ, ये भगवान, इसमें तो कोई बचा ही नहीं होता। अबे एडवोकेट है या कार रेसर? ये तो गाड़ी उड़ा रही है। उनकी गाड़ी टेरिटरी में घुसनी नहीं चाहिए, रोको उन्हें। अच्छा, बेबी को अच्छा। चीज समझ आ गई है। हाँ। ओह भाई अरे ये साहब, सामने से कैसे आ गए? ओ हैंड ब्रेक। ओह गॉड, यार ये मुझे इनका एटीट्यूड बड़ा पसंद है। सच में ये चीज है। ये फर्स्ट टाइम है हमारे बोलने पे रिस्ट्रिक्शंस लग चुकी है। भाई हम कुछ नहीं बोल सकते। भगवान जी आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ, यहाँ भगवान वाले अच्छे लग रहे हैं। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। अच्छा, आज प्रॉपर ट्रेडिशनल में है ये। हाँ। भाई साहब, ये तो उसने देखा ना, एकदम से आया उसके हाँ। पास। तो वैसे ऐसे भगवान को भागने की भी क्या जरूरत है, वो तो चुटकी बजा के भी सबको वो कर सकते हैं। ये लो, तुम्हारी भी कहाँ? इच्छा पूरी हो गई। माय गॉड, यार मैं वही कह रही थी कि ये मैजिक देखना है मुझे कुछ भगवान का। भाई कहानी स्प्लिट कर दी उन्होंने। हाँ, तो देखो। ओह गॉड, बिना अंदर गए। केक केक की तरह 2 पीसेस हो गए। सीरियसली स्लाइस की तरह काटा उसे। भगवान जी आप बहुत अच्छे लगे।
नहीं मैं जा रहा हूँ, दूसरे को ट्रांसफर ले रहा हूँ। मेरी मानो तो तुम भी निकल लो। माय लॉर्ड मेरी बात सुनिए, मेरे पास एक My आइडिया lord. है, लेकिन दिमाग नहीं है। क्या लगता है तेरी चालाकी ऊपर वाले को चकमा दे देगी? अपना आइडिया अपने पास रख। ऊपर वाले, ये क्या हो गया? मुझे माफ कर दो, गलती से उठाया। ये मेरी पिस्तौल है, मेरे पास लाइसेंस भी है, फिर से शादी नहीं करूंगा। हम उसकी टेरिटरी से बाहर हैं, यहाँ उसकी शक्तियाँ काम नहीं करेंगी। सच कह रहा है तो चल किसी और कोर्ट में चलते। अच्छा है जिंदा तो रहेंगे। अगर छोटे मोटे पाप होते तो सॉरी बोल देते, लेकिन बड़े पाप है, पता नहीं कैसे बचेंगे। टुकड़े करके चक्की में पीस देंगे। करूपो स्वयं अपने कोर्ट में। चलो और एटलीस्ट पागल इतना को तो पता है कि बचा पाप नहीं किए सकते। हुए 6 हैं। महीने पहले प्रकट हो चुका है। क्या मैं कोर्ट छोड़ के भागा? बेबी कनन, बेबी समझ गए। कन्वर्ट, तुम कन्वर्टेड हो। तुमने कन्वर्ट किया है ना, यही वजह है। ना भय है ना भक्ति है, इसलिए टिके हो। क्या कुछ भी बोल रहे हैं आप माय लॉर्ड? बस 1 मिनट मेरी बात सुनिए। उसकी शक्तियों की भी एक सीमा है। अगर हम कोर्ट की जगह ही बदल दे तो? शाबाश, तो कल लंच टाइम पर शिफ्ट कर ले। साइको साइको साइको, मेरे चैम्बर की वो जर्जर छत कभी भी गिर सकती है। 6 महीने पहले रिपेयरिंग के लिए बोला था, आज तक ठीक नहीं हुई है। तू यही रोक, मर जा, भीख मांग, बस मुझे अपनी शक्ल मत दिखा। जा रहा हूँ मैं। Your लॉर्डशिप, जाने से पहले मेरी एक मदद करेंगे? कैसी? यार ये नहीं डरता इंसान। हाँ इस कोर्ट में शायद अब केसेस ना आए, लेकिन एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। ये एक 100 साल पुरानी इमारत है और हालत खराब है। आए दिन कुछ न कुछ गिरता है या कभी धमाके हो जाते हैं। हमारा इसमें कोई हाथ नहीं होगा, सब अपने आप होगा। ओह शिट, ये बिल्डिंग टूट जाएगी ना। इतनी कमजोर है है दुनिया। सब। भाई ये बेचारे इन लोगों का क्या कसूर है? ओह सही में यार, कनन देखो वहाँ सामने चढ़ के बैठा हुआ है। सब जगह से ब्लास्ट करवाएगा। अच्छा उसे उनको मजबूरन यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा ना। हो, ये तो यही मर गया। What? मेरा सिर फटेगा, उसके बाद ठीक करवाएगा। ये लॉर्डशिप, जाने से पहले मेरी एक मदद करेंगे? What? ये मेरा इलाका है, भाई साहब। मेरा कोर्ट। छोड़ के कैसे चला जाऊं? हर कोर्ट में मेरे जैसे 1000 मिलेंगे। मैं फिर से नई शुरुआत नहीं कर सकता। और इसने इनको मार के वहां पहुंचा दिया। हाँ ये ऐसा लगे ऊपर से वो सामान गिर गया। सेवन वर्ल्ड्स कोर्ट में छत गिरने से चीफ जस्टिस की मौत होने के बाद राज्यों के वकीलों ने धरना दे दिया है। हम लोग न्याय के रक्षक हैं और आज हमें ही सुरक्षा की जरूरत है। इस कोर्ट में काम करने का मतलब है अपनी जान पे खेलना। इस अदालत को किसी महफूज जगह पे ले जाना होगा, तब तक ये धरना जारी रहेगा। बट यार ये सब हुआ कैसे? जोन तो भगवान का था ना ये वाला, उन्होंने ये सब चीजें रोकी क्यों नहीं? हाँ चलो, जहां उसको चीफ जस्टिस को मारा वो तो चलो समझ में आ रहा है उनकी जोन नहीं थी, पर ये तो उनकी जोन थी। कोर्ट के आंदोलन में बिना अनुमति के एक फिल्मी गाने को इस्तेमाल करने पर आपत्ति जताई है। फिल्म इंडस्ट्री के एक मशहूर संगीतकार ने आंदोलन के खिलाफ एक लॉ सूट फाइल किया है। क्या सर, कोर्ट में एक्सीडेंट हुआ है और हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं, लोगों को फर्क पड़ेगा क्या? फोमो का मतलब पता है? क्या? फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर फर्क नहीं पड़ा तो भी सबको राय देने की खोजली होगी। सबको इन्फ्लुएंसर बनना है, बस देखते जाओ। इस जगह का नाम है इजू किन्नर, इंग्लिश में 7 वेल्स और कोरियन में इल्कॉप उमुल।
सो गाइस, पूरे शहर में 7 वेल्स एक्सीडेंट की चर्चा है, पर उसके पास वाले बर्मिस होटल की बात कोई नहीं कर रहा। सोशल मीडिया Power पर of वकीलों के इस social media. आंदोलन को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। सारे सोशल इन्फ्लुएंसर्स खुलकर अपनी राय दे रहे हैं। तमिलनाडु विधानसभा में विपक्षी दलों ने अदालत ये लोग को नई कोर्ट जगह ले जाने के लिए कोर्ट की कोर्ट जगह बनाया। चेंज करने की बात कर रहे हैं, जनता उसको का रेनोवेट भी तो देखने के करवा बाद सकते थे। विधानसभा में 7 वेल्स कोर्ट को अस्थायी तौर पर श्री पेरम्बदूर मतलब के maybe IT उनको पार्क ये में ले option जाने के मिल जाए। प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दे दी। अरे मिल गई मंजूरी। ओह, क्या दिमाग है ना इसका। इसको ऐसा लगता है कि भगवान का कोई जोन होता है। ये उन्होंने आई थिंक बस वैसे ही ये बात कर दी है। भगवान हर जगह है। इनको क्या मिला? क्या हुआ अंकल? 30 साल पहले केस फाइल किया था, आज उसका ये डॉक्यूमेंट मिल गया। ये एक लौता कागज है मेरे नाम का, पर आज इसकी कोई कीमत नहीं। एक हवा के झोंके के साथ ये मेरे मुंह पर आकर गिरा, पर क्या फायदा। अब तो कोर्ट भी बदल गया है, यही तो घर था मेरा, मेरी एक लौती पहचान। कचरा है और कुछ नहीं। सब खत्म हो गया, क्या करेंगे? उसने कोर्ट की जगह बदल दी। तुमने भी यही मांगा। जो कुछ पुराना है वो सब बदल दो, क्या फर्क पड़ता है। सब नया हो जाना अच्छी बात है। लेकिन किसके लिए? सिर्फ बेबी कनन के लिए ना। वो फिर कोर्ट पर अपना कब्जा जमा लेगा, क्योंकि वो कोर्ट तुम्हारे इलाके के बाहर है। यहाँ बनेगा कोर्ट? और वो भी डिजिटल, बिल्कुल हाईटेक और डिजिटल। अरे बताओ। ये चल भी रहा है इससे। कैफे भी है अंदर। ओ माय अच्छा, ये पूरा कोर्ट ही है। 5 स्टार होटल की तरह। हाँ, कैफेटेरिया अलग है, वेटिंग रूम अलग है। गुड मॉर्निंग। ओह माय ये गॉड। कोर्ट तो एकदम गूगल या एप्पल ऑफिस जैसा दिखता है। आई एम सौंदर्य पांड्यन, आपका नया सीएमएम। लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद यू ऑल। हर किसी से परिचय करने का वक्त नहीं हमारे सब सेट है, जज अपना ही है। आज शाम को कोर्ट का इनॉग्रेशन फंक्शन है, वही जान पहचान कर लेंगे। प्रोसीड। CC 2810 VM पांड्यन वर्सेस कनमनी। अच्छा, इसका इस केस केस चल की रहा था सुनवाई ना। पूरी हो आज चुकी मजा है। आने वाली है। कोई क्लोजिंग आर्गुमेंट्स है बेबी कनन? माय लॉर्ड, मैंने अपने सारे आर्गुमेंट्स रिटन स्टेटमेंट में दिए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पेज नंबर 5 पर है माय लॉर्ड। फिर से वही स्टेटमेंट। आपका क्लोजिंग आर्गुमेंट? मेरा क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट भी रिटन स्टेटमेंट में ही है माय लॉर्ड। सबसे मेन पॉइंट पेज नंबर 6 पर है माय लॉर्ड। क्या लिखा हुआ है इसमें? हाँ, वही तो, इनकी आंखें क्यों खुली रह गई? आई थिंक कुछ जज से रिलेटेड बात है। जज से रिलेटेड है, इसके पसीने छूट गए। अरे बता दो अंकल। चौंक रहे उनके। सारे सबूतों और तर्कों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट आरोपी वीएम पांड्यन को कसूरवार ठहराती है। जिन्होंने शिकायतकर्ता मिस कनमनी के साथ दुर्व्यवहार किया, ये साबित हो चुका है। शक की कोई गुंजाइश नहीं। बहुत सही, पर हुआ क्या है? गेम क्या खेली है इन्होंने? सेक्शन 75 के तहत आरोपी वीएम पांड्यन को कोर्ट 3 साल की कठोर कारावास सुनाती है। उसके अलावा शिकायतकर्ता मिस कनमनी को पीड़ा पहुंचाने के कारण आरोपी 75 लाख रुपए देगा। ये इस कोर्ट का फैसला 75 है। लाख। ओह माय गॉड। मैं आपको और भी वैलिड पॉइंट्स दे सकता हूँ। पेज नंबर 7 रुकिए पे। रुकिए बेबी कनन, फैसला भी पूरा नहीं हुआ। आपको भी सजा इस मिलेगी। कोर्ट को रिश्वत देने और फैसले को प्रभावित करने के लिए ये कोर्ट रजिस्ट्रार को, विजिलेंस को बेबी कनन के ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेने का हुक्म देती है। और जब ओह। तक इसकी जांच पूरी नहीं होती, मैं बार काउंसिल से रिक्वेस्ट करूंगा कि बेबी कनन प्रैक्टिस ना कर पाए। बहुत अरे सही। सही। The court is वो कोर्ट ही नहीं आ सकता। गॉड की परेशान हो गई पावर थी मैं कनन के एटीट्यूड से। हिम्मत आ गई कि मुझसे टक्कर लेगी। कितने पैसे फेंके? पेज नंबर 6 तुम्हारा ही तो स्टाइल है, समझ नहीं आया?
इस दुनिया में पेन पेपर से फैसला करने वाले जज से भी बड़ा एक और जज होता है, तुम्हें पता होना चाहिए। जाओ बाहर जाकर देख लो, समझ जाओगे। फिर से वो मंदिर बन गया क्या? यस। जब कोड मूव ऑन हो सकता है तो भगवान भी आ सकते हैं वहां पे। क्या सोचा नए कोर्ट में फिर से धांधली करोगे? पापी का नाश होगा, अपने रक्त से नहाओगे। हर इलाके का अपना एक देवता होता है और ये इलाका इनका है। शिकारी करप्पू का ये अपराध की सजा देगा, भयानक सजा देगा। इनके क्रोध से भस्म हो जाओगे। मन में गलत विचार भी आया तो तुम्हारा पूरा वंश नष्ट हो जाएगा। यहाँ के राजा हैं ये। मैंने सुना है अगर पाप का घड़ा भर जाए तो नर्क में तेल की कढ़ाई में फ्राई करते हैं। सही सुना है। तो गर्म होगा ना? ओह नो। हमारे रक्षक करप्पू। अरे बहुत इस इलाके के बाहर पावर काम नहीं करेगी तो क्या करेंगे? पावर की सीमा होती है, डर की नहीं। अच्छा, पर लिखा गया था। वो आज के सीन के अंदर ना लास्ट जो पार्ट था वो बहुत मजा आया हमें बेबी कनन को देख के। यार मतलब स्टार्टिंग से हम सोच रहे हैं कि इसका एटीट्यूड बदल ही नहीं रहा है, पता भी लग गया कि वो भगवान है, तब भी भगवान से नहीं डर रहा। और जब इसने वो चीफ जस्टिस को मारा ना यार, वहां ठीक है वो भी गंदा ही इंसान था, कोई अच्छा काम नहीं कर रहा था, बट यार मारना तो मतलब वो सही नहीं लगा मुझे। पर वहां पे इसने उनको भी मार दिया और ये इलाका मेरा है, जो मतलब उसने उस एटीट्यूड से बोला था ना, बहुत गुस्सा आ रहा था। बट अब जो बेबी करण के साथ हुआ है इस बार, ये देख के बड़ा मजा आया, बहुत मजेदार सीन था आज का। आई थिंक जब से ये मूवी स्टार्ट हुई थी ना, वो जज और ये बेबी करण, हमें दोनों कैरेक्टर्स से इतनी ज्यादा नफरत हो गई थी क्योंकि दोनों इतनी ज्यादा काम खराब कर रहे थे। लेकिन आई थिंक जज ने जिस तरीके से लास्ट मोमेंट पे रिएक्ट किया ना, वो समझ चुका था कि भगवान की पावर सबसे ऊपर है और उससे आप बच नहीं सकते। और वो बार बार अलर्ट कर रहा था बेबी करण को कि तुम भी यहाँ से चले जाओ और मुझे भी शांति से जीने दो। बट आई थिंक जिस तरीके से बेबी करण ने उसका पूरा मर्डर किया ना, वहां पे हमें एंड टाइम पर कहीं ना कहीं जज बहुत सही लगने लग गया कि भाई कम से कम तुम्हें अकल तो है, सेंस तो है, तुम समझ तो रहे हो कि भगवान नाम की कोई चीज होती है, वो एक पावर है, वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। बट आई थिंक बेबी करण के अंदर इतनी ज्यादा ईगो आ चुकी है ना कि उसे अंदर ये समझ ही नहीं आ रहा है कि भगवान का कोई जोन नहीं है भाई। तुम उनको जहां याद करोगे, जहां उनके लोग उन्हें प्यार करने वाले होंगे, वहां भगवान की पावर आ ही जाएगी। सो अब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि अब बेबी करण के करियर के साथ क्या होगा या उसकी लाइफ में अब क्या उथल पुथल होने वाली है। आज के सीन को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।